गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो कौन सा है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हम लोगों का चैप्टर चल रहा था। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई धारावाही चालक रखा हो तो उस पर एक बल लगता है। अब इसी सिद्धांत पर एक डिवाइस बनाई गई है, वैद्युत मोटर। क्या बनाई गई है? वैद्युत मोटर। वैद्युत मोटर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया जाए, मतलब मैग्नेट रख दिया जाए और उस पर एक करंट फ्लोइंग कंडक्टर रख दिया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। वैद्युत मोटर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। यह एक ऐसा साधन है, इसमें क्वेश्चन कई तरह से आते हैं। तो इसमें हमने पूरा कवर किया है कि वैद्युत मोटर के बारे में पूरा समझा दिया है, जिससे आपके लॉन्ग शॉर्ट सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। वैद्युत मोटर के सिद्धांत, संरचना एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदली जाती है। मतलब इसमें यह एनर्जी को इसमें कन्वर्ट करते हैं, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। इसका सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखें कि उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करें तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार निर्धारित की जाती है। यह बल युग्म कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घुमाता रहता है। ठीक है, क्या करता है? इसको लगातार घुमाता रहता है। और वैद्युत मोटर के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर और क्षेत्र चुंबक क्या होता है? यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुव खंड N व S होते हैं। दूसरा है आर्मेचर। यह तांबे के तार की कई फेरों वाली एक कुंडली ABCD होती है, जो कि चुंबक के ध्रुव खंडों N और S के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। इसको अभी ये आप देख सकते हो, ये क्या है? ये आप देख सकते हो क्या है? एक ये चुंबक रखा हुआ है जिसके बीच में एक ये कुंडली रखी है, जो कि कई फेरे होते हैं। तार के इसमें कई फेरे होते हैं। यहाँ पर आपको एक फेरा दिखाया गया है, तो इस पर कई होते हैं। ABCD एक ये कुंडली है जो कि चुंबकीय क्षेत्र पर रखी हुई है। विभक्त वलय क्या होता है? ये पीतल का एक छल्ला होता है जो 2 बराबर भागों में बटा होता है। ये और ये दो छल्ले होते हैं। ये एक अलग हो गया, ये अलग। ये क्या होता है? कुंडली, जो कुंडली का 2 छोर होता है, मतलब कुंडली क्या है? तार के फेरे हैं जिनके 2 छोर होंगे। वो क्या होते हैं? इनके तार के 2 छोरों में, मतलब कुंडली के दोनों सिरों में एक एक ये विभक्त वलय अटैच होता है। यह पीतल का एक छल्ला होता है जो 2 बराबर भागों में विभाजित होता है। यह दोनों एक दूसरे से पृथक्कृत होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से पृथक्कृत होते हैं। कुंडली का एक सिरा वलय के एक भाग से तथा दूसरा सिरा दूसरे भाग से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, यह भी हमने आपको बताया कि दोनों कुंडली के दोनों सिरे से एक एक विभक्त वलय अटैच होते हैं। फिर क्या है? फिर इसके बाद है विभक्त वलय ब्रूस। ब्रूस क्या होता है? ब्रूस को भी देख लेते हैं। ये देखो, जब ये कुंडली है तुम्हारी, ये कुंडली अब हो गई, इससे दोनों तरफ एक एक विभक्त वलय अटैच है। और ब्रूस क्या होता है? साइड में, इधर जो साइड में ये और ये क्या है? ये दोनों तरफ एक एक ब्रूस लगे होते हैं। इन दोनों भागों को पृथक 2 कार्बन के ब्रूस स्पर्श करते हैं। जो विभक्त वलय होते हैं उनके दोनों सिरों, मतलब दोनों विभक्त वलय से एक एक कार्बन ब्रूस जुड़ा होता है। और ब्रूस किन से जुड़े होते हैं? ये बैटरी से। एक तरफ का ब्रूस जो है धन छोर से, मतलब प्लस बैटरी के प्लस पॉइंट से, और दूसरा माइनस पॉइंट से अटैच होता है। ठीक है, और
विद्युत धारा क्या होती है? वैद्युत धारा ब्रश से वैद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है तथा दूसरे ब्रश से निकल जाती है। एक तरफ से ये दोनों तरफ, कुंडली के दोनों तरफ एक एक ब्रश लगे होते हैं, कार्बन ब्रश लगे होते हैं, और एक तरफ से वैद्युत धारा यानी प्लस की तरफ से ये वैद्युत धारा जाती है और माइनस से होते हुए फिर से वापस आ जाती है। अब होता क्या है, इसकी कार्यविधि क्या है, कार्यविधि समझ लेते हैं। जब बैटरी से कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली की भुजा AB पर एक बल नीचे की ओर लगता है। नीचे की ओर क्यों लगेगा, आप देख सकती हो इसमें धारा क्या, AB में किधर, ऊपर की ओर बह रही है। ठीक है, इसको हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकाल सकते हैं। हम इनको क्या करें, ऐसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या है, करंट नीचे की ओर फ्लो कर रही है, तो करंट नीचे की ओर फ्लो कर रही है, करंट इसमें ऊपर की ओर फ्लो कर रही है, करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, फोर्स नीचे की ओर लगेगा, तो ये कुंडली नीचे की ओर घूमेगी। और CD वाले पोर्शन में क्या है, करंट नीचे की ओर आ रही है तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। इन दोनों बल युग्म के कारण कुंडली क्या होगी, घूमेगी, मूव करेगी। और ये इसका जो ब्रश का जो धन सिरा है, ब्रश का जो लेफ्ट वाला सिरा है वो हमेशा प्लस की तरफ रहेगा और राइट वाला सिरा हमेशा माइनस की तरफ रहेगा, मेंटेन रहेगा, ये दोनों डिस्टर्ब नहीं होंगे। खाली कौन, विभक्त वलय घूमेंगी और कुंडली घूमेगी, जिसकी वजह से ये हमेशा इसी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में ये हमेशा कुंडली घूमती रहेगी। ठीक है, जब बैटरी से कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार के कुंडली AB पर एक बल नीचे की ओर तथा CD पर एक बल ऊपर की ओर लगेगा। इन दोनों बलों से बने बल युग्म के कारण कुंडली वामावर्त दिशा में अर्थात एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगी। कुंडली के साथ साथ सिरों पर विभक्त वलय भी घूमते हैं, परंतु बैटरी का धन ध्रुव सदैव बाएं ब्रश से जुड़ा होता है तथा ऋण ध्रुव दाएं ब्रश से जुड़ा रहता है। कुंडली उसी दिशा में घूमती रहती है। ठीक है, ये क्या होगा, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, मतलब अगर इसकी डायरेक्शन पलट देंगे तो क्लॉकवाइज भी घूम सकती है। मतलब अभी क्या है, इस डायग्राम में ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती रहेगी। और इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ देखते हैं, आपके घर में जो बिजली के पंखे हैं, वॉशिंग मशीन है, मिक्सर है, आटा पीसने की चक्की है, इन सभी में वैद्युत मोटर लगी होती है। ठीक है, ये हमने देखा कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई वैद्युत मतलब जिसमें कि करंट फ्लो कर रही हो, ऐसा कोई तार या कोई कुंडली अगर हम लगा दें, जिसके प्रभाव से क्या होगी, वो मूव करेगी। और इसका उपयोग हमने कहाँ पर कर लिया, वैद्युत मोटर बनाने में, जिसका उपयोग कई जगह हो रहा है आज। जिसकी अगर ये ना हो तो हम काफ़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। पंखा ना हो, बिजली मिक्सी ना हो, मोटर ना हो, तो इन सब की वजह से हम काफ़ी परेशानी में आ जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक